पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फ्रैंकलिन छत पर बैठकर योगा कर रहा होता है, तभी वहां दूर पर ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन चौंक कर खड़ा हो जाता है। देखता है कि ब्लास्ट बहुत बड़ा, इसलिए जाकर वो न्यूज पर देखता है तो पता चलता है कि शहर में कुछ गुंडे हमें लैब ट्रक को चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी लीकेज की वजह से ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और सारे गुंडे पकड़े जाते हैं। फिर फ्रैंकलिन पिंचैन को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, तभी रास्ते में सर्पियन डांसिंग लेडी एम्बुलेंस को बुलाई होती है क्योंकि उसकी मां बूढ़ी सर्पियन डांसिंग लेडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। फ्रैंकलिन लेडी से बात कर वहां से निकल जाता है। रास्ते में फ्रैंकलिन उसी जगह पर रुकता है जहां पर ब्लास्ट हुआ होता है। देखता है कि वहां पर वो गुंडे जिन्होंने ट्रक चुराई होती है वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहे होते हैं। फिर पिंचैन फ्रैंकलिन से चलने के लिए बोलता है और फ्रैंकलिन पिंचैन को स्कूल छोड़ अपने काम के लिए निकलता है। तभी फ्रैंकलिन देखता है कि जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा होता है वहां के कुछ कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को मार डालते हैं पागल होने के बाद। फिर फ्रैंकलिन घबराकर पिंचैन को स्कूल से लेने जाता है। तभी सर्पियन डांसिंग लेडी का फोन आता है। सर्पियन डांसिंग लेडी बताती है कि हॉस्पिटल में मरे हुए लोग जिंदा वापस होने लगते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। और फिर फ्रैंकलिन रोड पर भी कुछ लोगों को एक दूसरे को काटते हुए देखता है। तभी फ्रैंकलिन स्पीड से कार भगाकर पिंचैन को स्कूल में ढूंढता है और किसी तरह से पिंचैन को वहां से निकालता है। फिर लेडी को भी जाकर हॉस्पिटल से निकाल लेता है। तभी तीनों एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले होते हैं और देखते हैं कि ऊपर से एक बहुत बड़ा प्लेन उनके सामने गिरता है और फ्रैंकलिन की कार जाकर एक ट्रक में टकरा जाती है। फिर रात होती है और फ्रैंकलिन की आंख खुलती है और देखता है कि चारों तरफ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं जान से और सर्पियन डांसिंग लेडी और शिनचैन गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। फिर फ्रैंकलिन किसी तरह सर्पियन डांसिंग लेडी और शिनचैन को उस कार के नीचे से निकालता है और उनको सेव करता है। फिर तीनों वहां से भागते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तभी पूरे लॉस सैंटोस की लाइट चली जाती है। फ्रैंकलिन, शिनचैन, लेडी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दो मिलिट्री सोल्जर के पास पहुंचते हैं। तभी वो मिलिट्री सोल्जर उन लोगों को इन्फेक्टेड समझने की वजह से उन पर गोली चला देता है। तैयार हो जाओ। नहीं, भागे देखिए। फ्रैंकलिन भैया, पिंचैन मेरे भाई, नहीं, इसने तो पिंचैन को मार दिया। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन भैया, अब इनकी बारी। लेडी अभी ये ले, छोड़ूंगी नहीं। ये ले, अगर ये पहले हम कर लेते। नहीं पिंचैन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, प्लीज वापस आ जाओ। पिंचैन नहीं पिंचैन ले पिंचैन नहीं यार, पिंचैन उठो भाई प्लीज उठ जाओ। पिंचैन उठ जाओ, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते मेरे भाई। पिंचैन कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। सर्पियन डांसिंग लेडी मदद लाओ प्लीज। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दो, लेकिन पिंचैन अब नहीं रहा। फ्रैंकलिन हमें निकलना होगा। लेडी बताओ मैं क्या करूं मेरा भाई पिंचैन, मैं उसे नहीं बचा पाया, मैंने जो कि उससे वादा किया था। पिंचैन मेरे भाई, हाँ मैं हूँ पिंचैन, मैं तुम्हारा भाई। हाँ मैं ही हूँ मेरे भाई, आ जाओ मेरे गले लग जाओ भाई। हाँ वो सिर्फ एक सपना था, वो फिर आया था मेरे सपने में। पिंचैन की यादें भुलाना इतना आसान नहीं है। खैर ठीक है, सर्पियन डांसिंग लेडी अभी तक आई नहीं, उसको तो आ जाना चाहिए था। मेरी झपकी लग गई थी नींद की वजह से और वो अभी तक आई नहीं है, शिकार के लिए गई है। कहाँ है बेवकूफ ने अपना सैटेलाइट फोन भी यहाँ छोड़ दिया। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, ना जाने क्या कर रही है वो। मैं उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। हमें शहर की तरफ निकलना था, कुछ डील है हमारी कुछ लोगों से और उस डील को हमें कंप्लीट करना ही होगा। उनका एक कोरियर है जो हमें शहर के दूसरी तरफ ले जाना है और वो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें अच्छे खासे सप्लाईज मिलेंगे और साथ में गन्स भी मिलेंगे, तो हम मजबूत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हमें ये कोरियर लेना ही लेना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर जब वो आएगी खाना लेकर तभी तो कुछ होगा ना, क्योंकि हमारी सप्लाईज और खाने उन्हें सब खत्म ही हो रहा है। हमारे पास कुछ बचा भी नहीं खाने के लिए, जो था सब खा लिया हमने, क्योंकि काफी दिन से हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। हमारी ट्रक भी यहाँ खड़ी है, सामान भरना है, यहाँ से निकलना है और वो अभी तक यार हद पार कर दी उसने। अगर दोस्तों तुमने पहला पार्ट नहीं तो देख लिया करो यार, तभी तुमको वीडियो समझ में आएगी। तुम पूछते रहते हो यार कमेंट में कि यार 1 कहाँ है 3 कहाँ है, उसको भी देख लिया करो। मैं प्ले लिस्ट भी बना देता हूँ, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो जाकर देख लिया करो। लगता है आ रही है, हाँ देखता हूँ जाके। लेडी, सर्पियन डांसिंग लेडी, क्या तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ फ्रैंकलिन, मैं ही हूँ। हाँ चलो तुम आ गए, मुझे लगा कि तुम आओगी नहीं। अरे इस पहाड़ पे कार चढ़ाना आसान नहीं है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, चलो अब तो आ जाओ ना। तुमको ऐसा कार भी दिया लेकिन फिर भी तुम चला नहीं पाती सही से। तुम लेकर आई हो आखिरकार खाना? हाँ बहुत ही मुश्किल हुई लेकिन लेकर आई। तो तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ फ्रैंकलिन। चलो
इसको उतारते हैं और बनाते हैं और खाते हैं और निकलते हैं। हमें कोरियर के लिए जाना है, समझ गए ना तुम? बहुत बढ़िया डील है ये। कौन सी कोरियर? अरे जो तुमको मैंने बताया था, तुम भूल जाते हो इतनी जल्दी। अगर वो कोरियर हमें मिल गई तो हमें बहुत सारे सप्लाईज मिल जाएंगे, गन्स मिल जाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उम्मीद है कि शायद हम शहर में बस भी सकें, क्योंकि तुम जानती हो लॉस सैंटोस का एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है, जहाँ पर हम जा ही नहीं सकते। हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही फ्रैंकलिन। तो बहुत सारी गन देंगे हमें। हाँ, कहा तो उन्होंने यही है, लेकिन देखो वो कोरियर इतना आसान नहीं होगा पहुंचाना। जहाँ पर वो चाहते हैं कि उस कोरियर को हम पहुंचा दें, क्योंकि अगर कोई भारी रकम मिलती है तो उसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, समझ गए ना? हमारी जान की भी शायद कीमत चुकानी पड़ जाए वहाँ पे हमें खुद से। हाँ तो क्या हुआ, हमने बहुत सारे कोरियर डिलीवर किए तो इसको भी कर देंगे। हाँ चलो देखते हैं कितने हम माहिर इसमें। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, हमें जल्दी हिरन को नीचे उतारना है और उसको जल्दी से पका कर खाना है यार, वक्त नहीं है। चलो आ जाओ, उतरवाओ जल्दी करो। तो बता फ्रैंकलिन, मेरे हाथ का खाना कैसा लगा तुम्हें? हाँ बहुत ही बढ़िया, एक नंबर है। घर में चूल्हा वाला तुम्हें संभाल देती क्या? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मम्मी करती थी, लेकिन क्या बताएं, अपनों की याद करो तो याद आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, क्योंकि बेनचैन को भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। आज फिर मेरे सपने में आया था। सच कहूँ तो जितनी बार वो सपना देखता हूँ तो बस मेरे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से। वैसे भी हम क्या ही कर सकते फ्रैंकलिन, तुमने पूरी कोशिश की थी अपने भाई को बचाने की। बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने उसको बचाने की कोशिश की थी। अगर मैं बचाने की कोशिश करता तो शायद आज वो हमारे बीच होता। खुद को दोष मत दो, ये सच बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो सच ही सबसे ज़्यादा कड़वा होता है, और तुम झूठ बोल रही हो, सच में बोल रहा हूँ जो कि बहुत कड़वा है। चलो बस बहुत हो गया, हमें निकलना होगा, समझ गए ना? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। और सर्बियन मेरी प्यारी डांसिंग लेडी, सबसे जरूरी चीज ये है, इन सैटेलाइट फोन्स को अपने साथ रखा करो। अरे मैं भूल गई थी। आपकी मत भूलना, ठीक है? और हाँ चलो सब कुछ बटोरे निकलते हैं, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग किसी और को देते हैं, समझ गए ना? ठीक है, बस तुरंत। हाँ चलो ठीक है। नॉर्थ की ओर ट्रक में सब डालो, मैं जीप को लेके चलता हूँ और तुम ट्रक लेकर आओ, ठीक है? ठीक है फ्रैंकलिन, समझ गई। तो सब कुछ हो गया ना? हाँ हो गया। हाँ सैटेलाइट ऑन कर लो, तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। हेलो कॉपी। हाँ कॉपी समझ में आ रहा है, ठीक है निकलते हैं चलो। वैसे वो लोग रहते कहाँ पर है? वो लोग एक कैंप में रहते हैं, एक बड़े से कैंप में। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे। क्या हम उनके साथ रह सकते हैं? उन्होंने कहा था मुझसे कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैंने मना कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी किसी के साथ रहने का कोई भी शौक नहीं है, समझ गए ना? मुझे अकेले पसंद है। देख लो ज़ॉम्बी ऊपर तक आ रहे हैं, पहाड़ के ऊपर। अरे भाई मुझे यकीन नहीं होता कि पहाड़ के ऊपर तक भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही। हाँ तुम बस खाली यही सब बकती रहते हो, तुमसे तो बात करना भी बेकार है। सही सुनती भी तो नहीं हो तुम। नहीं मैं सुन रही हूँ। हाँ तो सुन रही है तो बस पीछे आती रहो, चलो। अरे आराम से, ठीक है? मैं नहीं चाहता, अरे आराम से, आराम से। क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है और टायर अगर नहीं 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 नहीं। तुम खुद ही आराम से। हाँ ठीक है, मैं ही आराम से। चलो आ जाओ, फिसलन बहुत ज्यादा है, अगर ट्रक पलटेगी तो वो सीधी नहीं हो पाएगी, समझ गई ना? समझ गई फ्रैंकलिन, इतनी ऊपर होने के बावजूद भी इतने सारे ज़ॉम्बीज़। मुझे खुद ही यकीन नहीं होता, पता नहीं ऐसा क्यों। देखो लॉस सैंटोस इस गुफे के पार है, और इस गुफा में अभी बिल्कुल मैं घुसना नहीं चाहता, कि जिस कैंप हमें जाना है वो हमारे वाइनवुड साइड है, तो उधर ही चलते हैं। लेकिन याद रखना कि जिस सुरंग से हमें जाना है, समझ गई ना? और ये सुरंग मौत का सुरंग है, इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो हमें बाद में मिलेंगे। हाँ समझ गई फ्रैंकलिन, मैं डरती नहीं हूँ। बस मैं तुम्हें समझा रहा था, चलो। फ्रैंकलिन तुम ठीक तो ना? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तुम बहकी बात कर रहे हो तो मुझे लगता है शायद तुम सपना देखने के बाद इमोशनल हो गए होगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इमोशनल नहीं हुआ। और मैं फालतू क्या बात कर रहा हूँ? मैं तो मतलब की बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ? तुम मुझे डायरेक्शन दे रहे हो, सब कुछ बता रहे हो। मैं तुम्हारे साथ 3 महीने से हूँ और इस ज़ॉम्बी सर्वाइवल को जी रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और मैं बिल्कुल सही हूँ, समझ गई कि नहीं तुम? और ये ज़ॉम्बी देख रहे हो पहाड़ से ऊपर आ रहे हैं, साथ में इनके कुत्ते भी। देख रही हूँ। चलो मेन रोड पे हम आ गए, बहुत ही ज्यादा ऊपर हम चढ़ गए थे यार, है ना? ठीक है आ जाओ लेडी, वो देखो हिल टॉप हो रहा। मैं देख पा रही हूँ। जरूरत नहीं है हर चीज बताने की फ्रैंकलिन। अरे मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा है, तुम भटको ना रास्ता। तुम्हारे पीछे ही तो कैसे भटक सकती हूँ? ठीक है जल्दी करो, आ जाओ। पहुंच गए, बस रोक दो यहीं पे। ए ओ भाई सुन यार। हाँ भैया बोलिए। मुझे तुम्हारे मुखिया से मिलना है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। खोलना है। हाँ तो जल्दी करो, वक्त नहीं है, हमें बहुत जरूरी काम है उनसे। अरे बस खोल रहे यार तुम तो। बोलो, दरवाजा खोल दो। ठीक है समझ गए। सर्वेंट डांसिंग लेडी, ट्रक को वहीं खड़ी रहने दो, आ जाओ अंदर आ जाओ, ऐसे ही ठीक है? ठीक है समझ गए फ्रैंकलिन। यहाँ पे किस काम से है भाई? मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। तुम्हारे किसी आदमी ने बताया था कि तुम्हारे पास कोई कोरियर है जो मुझे पहुंचाना है। कोरियर? तुम्हें बहुत जरूरी कोरियर? अच्छा कर्नल ने तुम्ही को बोला है क्या? हाँ मुझे ही बोला है, और मैं यही काम करता हूँ, कोरियर पहुँचाने वाला। तो जल्दी करो, बुलाओ उनको। ठीक है तुम यही बिरा में बुलाते हो। क्या हुआ फ्रैंकलिन? वो जा रहा हूँ उन लोग को बुलाने। तो क्या हम यहीं खड़े रहेंगे क्या? आ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, आगे चलते हैं। इनका कैंप तो बहुत ही अच्छा है फ्रैंकलिन, हमें भी शायद ऐसा कैंप बनाना चाहिए। उसको बाद में देखेंगे, अभी हमें जो कोरियर पहुंचाना उसको पहुंचाना, समझ गई ना? आ जाओ बाहर आ जाओ। कर्नल आइए, बाहर आइए, आपसे कोई मिलने आया है, शायद आपने बुलाया था मिस्टर कर्नल। और भाई कैसे हो? मैं अपन काम कर। ओए मिस्टर फ्रैंकलिन कैसे है?
आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपसे बेहतर कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है दूर दूर तक। मुझे एक कोरियर भिजाना है, वो कोरियर बहुत बहुत जरूरी है मिस्टर फ्रैंकलिन। बिल्कुल कर्नल, मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूँ, बस आप बताइए वो है क्या। अरे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? मिले मेरी दोस्त से, सरबिन डांसिंग लेडी से। अच्छा, आपका एक भाई भी था ना? हाँ मेरा भाई तो था, लेकिन अभी तो वो नहीं है। आपका भी कोई भाई था ना? हाँ मेरा भाई होगी, अभी वो शहर के अंदर ही है, वो भी कुछ काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप उसको भी ढूंढिएगा, उसका काफी देर से जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, उससे भी ढूंढना है? उसके अलग से चार्ज लगेंगे कर्नल, आप समझ लीजिए। मैं तुम्हें दूंगा फ्रैंकलिन, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। चलो मैं तुम्हें एक बार सैर करा देता हूँ अपने कैब का। ठीक है चलिए। बोलो तुम मेरे खास आदमी हो तो सब कुछ देखते रहो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम कुछ भी मुझे बताना। जी सर, समझ गया। अब जाओ और जाकर देख लो सब कुछ। ठीक है सर। चलिए आइए मिस्टर फ्रैंकलिन, मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। आप भी आ जाइए मोहतरमा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे घर हैं जिसके अंदर लोग रहते हैं। जब इस कैंप को मैंने बनाना शुरू किया था तो मैं चाहता था कि यहाँ पे लोग आके बसे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। जब से वो वायरस फैला सब कुछ बर्बादी हो गया मिस्टर फ्रैंकलिन, आप तो जानते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। लेकिन हमने बिल्कुल हार नहीं मानी मिस्टर फ्रैंकलिन। हमने बहुत सारे फसल उगाए, ओड़े की सब्जी से लेकर गोभी पत्ता और उसके साथ साथ हिरबिंजी वगैरह सब कुछ। हाँ सर, देख रहा है, आप लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, आपने अपने कैंप को बहुत आगे पहुंचाया सर। और पूरी तरह से गेहूं चावल की सबकी खेती की है। पिंटू बताओ फसल कैसी है? कर्नल बिल्कुल सही है, सब कुछ एकदम नंबर 1 है। बहुत अच्छे पिंटू, बस ऐसे ही करते रहो मेरे भाई। देखिए हमने यहाँ पे ग्रेव यार्ड का भी बंदोबस्त किया है कि कोई किसी का अपना मर जाए तो यहाँ पर आके अपने लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और उसके बाद हमने पूरी तरह से चारों तरफ दीवार उठाई, इससे वो मुर्दे अंदर ना पाए। तो हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है फ्रैंकलिन। हमने बहुत सारे मवेशी भी पाले, आप देख सकते हैं। हाँ देख रहे हैं कर्नल, देख रहे हैं। अब चलिए मैं आपको सबसे अपनी मेन चीज दिखाता हूँ। अब वो मेन चीज क्या है आपकी? अरे चलो मैं दिखाता हूँ ना। सर हम बाहर ऐसे घूम रहे, कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पे? अरे कोई खतरा नहीं मिस्टर फ्रैंकलिन, आइए तो मैं दिखाता हूँ आपको बहुत जरूरी चीज। देखिए है ये, देखिए हमारी ट्रेन यहाँ से लेके शहर तक भी जाती है, आप इससे भी जा सकते हैं। हम बहुत बड़े लेवल पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सके। ये ट्रेन हमारी है और हमेशा आती जाती रहती है। हाँ, अभी बिजली उजली कहाँ से लाते हैं? यह बिजली से बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यह डीजल से चल रही है मिस्टर फ्रैंकलिन। कर्नल आपने तो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, मानना पड़ेगा। बिल्कुल मिस्टर फ्रैंकलिन, और आप भी अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उस कोरियर को पहुंचाकर। वो कोरियर तो आपने दिखाया नहीं, सब कुछ तो आपने दिखा दिया, लेकिन उसी को नहीं दिखाया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। असल में वो कोरियर बहुत ही अजीब कोरियर है। वो है क्या कर्नल? अरे चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वो अंदर है ना? हाँ कर्नल, वो अंदर है। ठीक है, आ जाइए मिस्टर फ्रैंकलिन। तो कहाँ सो रहे हो तुम? ओ ये रहे, आइए मिले मिस्टर फ्रैंकलिन। सो जैसे सिंचन? नहीं, ये कौन है? ये कौन है कर्नल? एक मिनट रुकिए मिस्टर फ्रैंकलिन। चलो उठ जाओ। ओए अरे बहुत सो लिया तुमने, ओए चलो उठ जाओ। अरे बाप रे कर्नल, आप तो मुझे डरा दिए। बहुत सो लिया तुमने। मिलो मिस्टर फ्रैंकलिन से। हेलो मिस्टर फ्रैंकलिन। हाँ, पिंचन पिंचन, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे पता ही है, वैसे ही दिखता है। अरे आखिर हुआ क्या मिस्टर फ्रैंकलिन? वो पिंचन, सिंचन, वो तो मेरा भाई था, मेरा भाई पिंचन। वो सिंचन कौन है मुझे समझ में नहीं आता। पिंचन, फ्रैंकलिन सुनो, फ्रैंकलिन। मिस्टर फ्रैंकलिन आखिर आपको हो क्या गया था? क्या उस जगह पे आपका दम घुट रहा था मिस्टर फ्रैंकलिन? आखिर हुआ क्या इनको? फ्रैंकलिन तुम ठीक तो ना? फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर दे दो, बस थोड़ा वक्त प्लीज। ठीक है, ले लो तुम। इधर आइए कर्नल, मैं आपको बताती हूँ आखिर बात क्या है। मुझे भी कोई बताएगी? तुम वहीं पे रहो, आइए कर्नल मैं बताती हूँ। बताइए मिस लेडी क्या हुआ? असल में फ्रैंकलिन का भाई जो मरा था, पिंचैन उसका नाम था, और वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता था, बिल्कुल सिने में ऐसे ही दिखता था, और नाम भी मिलता जुलता है, बस खाली कपड़े का रंग अलग है। इसलिए उसको देखकर उसका भाई याद आ गया, तो उसको घबराहट और उलझन होने लगी थी, बस यही बात है। अरे बाप रे, मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांगने जा रहा हूँ मिस्टर फ्रैंकलिन से। नहीं कोई बात नहीं, अभी वो सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। आखिरकार चल क्या रही, बोल क्या बात कर रही? तुम सुनो यार, तुम्हें आखिरकार हुए क्या? हे, तुम हो कौन यार? हाँ, मैं सिंचैन हूँ, मेरा नाम सिंचैन ही। सिंचैन, तुम्हें हुआ क्या थी? कुछ नहीं हुआ था, बस कोई बात नहीं। अब चाहिए वहाँ पे, लेकिन इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया मिस्टर फ्रैंकलिन। अब तो आप ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब तो दोनों आपने सामने खड़े, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या, जो कोरियर के लिए मैं आया था अभी तक वो कोरियर मुझे नहीं मिला। आप दीजिए, नहीं मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे इतनी जल्दी? कोरियर भाई मिस्टर फ्रैंकलिन,
कौन कोरियर है? अरे भाई ये कोरियर है। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने सामान कहा था। ये तो एक इंसान है, मतलब एक लड़का, एक बच्चा। अरे यार, आपने मुझसे धोखा किया, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए मिस्टर फ्रैंकलिन, सुनिए मिस्टर फ्रैंकलिन, प्लीज प्लीज बताइए। इसको आपको कोरियर करे लॉस सैंटोस में। प्लीज आप मेरे भाई को मत ढूंढिएगा, कोई बात नहीं, मैं जाकर ढूंढ लूंगा। लेकिन मैं आपसे प्लीज प्लीज मैं आपको पैर पकड़ता हूँ, इसको जाकर कोरियर कर दीजिए, मतलब इसको पहुंचा दीजिए वहाँ तक। देखिए, आपने मुझसे झूठ कहा था, आपने सामान कहा था, लेकिन ये एक इंसान है और मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पास की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मामला क्या है। जो भी मामला वो अपने पास रखिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। सॉरी, मुझे माफ कीजिए। चलो निकलता है। सरबिन, अरे इनकी बातें सुन लो कम से कम। सरबिन डांसिंग लेडी, इन्होंने मुझसे झूठ बोला है, झूठ बोला है इन्होंने विश्वासघात किया है मुझसे। आखिर चल के रही। आप मेरी बात सुन नहीं रहे, बस अपनी रागा पे जा रहे हैं। इस बच्चे को पहुंचाना इतना जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या है इसमें? क्या है इसमें? ये हमारी आखिरी उम्मीद है। ये सर की आखिरी उम्मीद। दुनिया को खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं मिस्टर फ्रैंकलिन। हमने बहुत सारी कोशिश की है दुनिया को वापस ठीक कर सके, लेकिन हम नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हमारी बिल्कुल फेल हो गई, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद? किस चीज के लिए आखिरी उम्मीद? आखिरी उम्मीद इंसानियत को बचाने की। मिस्टर फ्रैंकलिन, आप समझ क्यों रह रहे हैं? इंसानियत को बचाने की क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। इसके जरिए हम इंसानियत को बचा सकते हैं। कैसे? लॉस सैंटोस में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सर्जन और साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके डीएनए को निकालना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी जॉम्बिस का असर नहीं होता, ना कोई वायरस का असर होता है। अगर इसको कोई जॉम्बी कार्ड मिले तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोला फ्रैंकलिन, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं कर्नल हूँ, पूरे इस हिलटॉप को चलाता हूँ, मतलब कोई छोटी बात है क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? झूठ नहीं बोल रहे होंगे फ्रैंकलिन, बात तो सुनो इनकी। देखिए, यहाँ मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, मैं अपना टाइम नहीं खराब करना चाहता। जो बताना हो जल्दी बताइए, क्योंकि मैं इसको तो नहीं लेने जाने वाला। और कोई भी कोरियर है आपके पास, मुझे बताइए। मैं खुद चला जाऊंगा। कर्नल, इस बेवकूफ को जाने दीजिए। बेवकूफ किसको बोलता है बे? तुमको। बेवकूफ, डरपोक कहीं के, कायर कहीं के, पता नहीं क्यों डर रहे हो, फट्टू कहीं के। मुझे मूड मत खराब करो मेरा। चुप करो तुम। फिर क्यों नहीं ले जा रहे हो मुझे? इंसानियत की आखिरी उम्मीद हूँ मैं। प्लीज मुझे ले चलो ना सर। देखिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ आखिरकार मामला क्या है। जानता हूँ, इस लेडी ने सब कुछ बता दिया। बता दिया तुमने? हैं, बता दिया। कोई और भी साथ चलेगा? अगर आप कहिए तो मैं आपको कुछ हाथ भी दे सकता हूँ। नहीं, हम बस 3 लोग जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं बस इसको छोड़ूंगा और इससे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा, समझ गए ना आप? ठीक है, बिल्कुल मिस्टर फ्रैंकलिन, बस इसको आपको पहुंचाना है। लेकिन कहाँ पहुँचाना है? साइंस फ्लाइज के पास। अब ये साइंस फ्लाइज कहाँ है? लॉस सैंटोस के अंदर। अगर वक्त मिले तो मेरे भाई को ढूंढ लीजिएगा, आसानी होगी। वो बस अपने कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढूंगा। अब हमारी ट्रेन का सफर ले सकते हैं, ज्यादा आसानी होगी। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे जॉब्स की। हम मेरे सारे सप्लाईज वो आप बैग में रख लीजिए, पीठ पर लाद लीजिए। इनको आप सेफ रखेंगे ना? आपसे मैं वादा करता हूँ मिस्टर फ्रैंकलिन, सब कुछ सेफ रहेगा। चलिए ठीक है। हाँ, तुम अपना मुंह बंद करना सारी रास्ते, ठीक है ना? पक 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 मत करना, चुप रहना। अरे यार, कर्नल ये मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही हुकूमत चला रही। प्लीज की बात मानना सिंचर, तुम्हें आखिरी उम्मीद हो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपके लिए इतना भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बेवकूफ और बहुत हो गई तेरी नौटंकी। चल, और ट्रैक को भी अंदर करवा दीजिएगा। ठीक है मिस्टर फ्रैंकलिन, सप्लाईज ले लीजिए। ठीक है, आ जाओ, लेते हैं। तो चलो ठीक है, इस लास्ट वाले कंटेनर में बैठ जाते हैं। तो कर्नल, सैटेलाइट फोन पे बने रहिएगा, ठीक है? इस लेडी की तरह मत कीजिएगा, जवाब देते रहिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे फ्रैंकलिन? अरे मजा ले रहा था यार। चलो ठीक है। और हाँ, तुम प्लीज अपने बैग अपने पास रखना, अपना सामान भी, और मुझे परेशान मत करना। अरे यार, जैसा बोलता है वैसा करो सिंचर, समझेगे नहीं? ठीक है कर्नल, मैं समझ गया। चलो ठीक है, फिर जाओ जाओ जाओ, नहीं तो ट्रेन लेट हो जाएगी। चलो निकलो निकलो निकलो। निकलते फिर। आ जाओ लेडी, बैठो जल्दी। चलो फिर बैठ जाते हैं। ट्रेन की स्पीड कुछ ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा मुझे लग रही है। तुम लोग को क्या लग रहा है? मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है। तुमने सही कहा, ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। चलो बैठ जाते हैं, अभी तो वक्त लगेगा हमें लॉस सैंटोस पहुंचने में, क्योंकि अभी हम बहुत दूर हैं लॉस सैंटोस से। हाँ सही कहा। अभी तक हम पहुंचे नहीं, इतना वक्त क्यों लग रहा है समझ में नहीं आता। देखो कितना गजब का नजारा है। हे संजय, लेडी, देखो सच में बहुत ही अच्छा नजारा है। क्या करेंगे नजारा देख के फ्रैंकलिन? बैठ जाओ ना तुम भी, इधर उधर देख रही हूँ। तुम लोग को पता नहीं क्या हो गया, मजा ले ही नहीं रहा बिल्कुल भी। यार बस आने ही वाला लॉस सैंटोस, और हाँ वो वाला टनल भी आएगा। उस टनल में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, समझ गया ना? बहुत ही खतरनाक है। अरे हे, समझ के कितनी बार बताओगी? तुम तो मेरी बात ध्यान सुनते ही नहीं। मैं आगे देख कर आता हूँ, ठीक है? ड्राइवर से देखता हूँ, पूछता हूँ। ठीक है, आराम से आराम से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ क्या हुआ? सर ये बताइए, टनल अभी कितना वक्त लगेगा आने में? बस आने ही वाला है बेटा, आने ही वाला, पीछे जाकर बैठ जाओ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, समझ गया। वो टनल ही सबसे खतरनाक होगा, वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज भरे होंगे, लेकिन हम ट्रेन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ट्रेन को कुछ ना हो, बस। आ गया मैं। अरे बैठ जाओ ना फ्रैंकलिन, आराम से। बैठ जाऊंगा। देख रहे हो, जॉम्बीज दिखने लगे यहीं पे। टनल के अंदर न जाने कितने होंगे। अरे नहीं होंगे, परेशान मत हो। नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं होंगे उसके अंदर बहुत सारे। वो देखो लॉस सैंटोस, बहुत दिन से शहर को नहीं देखा। तुम लोग देख क्यों नहीं रहो? कुछ समझ में नहीं आता तुम लोग को क्या हो गया। बुरा खतरनाक टनल, तैयार हो जाओ, हम टनल के अंदर इंटर करने वाले हैं। अपने हथियार तैयार कर लो, जल्दी निकाल लो। नहीं निकाल लेंगी, नहीं निकालो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है। ट्रेन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अरे यार बढ़ेगी नहीं,
शायद रुक गई होगी। नहीं रुकी नहीं, खड़े हो जाओ, अपनी फ्लैश लाइट चलाओ, जल्दी करो, सर पे लेडी। ठीक है चलाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, समझ रहे हो नहीं तुम लोग? बिल्कुल सही है, ट्रेन रुक गई। मुझे ड्राइवर से जाकर बात करना होगा। तुम लोग यहीं पे रहना, ठीक है? ठीक है समझ गई, और आसपास देखना उस जम्पी को, ठीक है? ठीक है फ्रैंकलिन, समझ गई। मैं जाकर ड्राइवर से पूछता हूँ कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों इस टनल में रुक गई है, और टनल में कोई लाइट भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। ट्रेन तो कर्नल बोल रहे थे कि डीजल से चलती है। ठीक है। अरे कहाँ फंस गया मैं, बीच में फंस गया। ठीक है ड्राइवर साहब, क्या मुझे सुन रहे हैं ना? अरे यहाँ नीचे से देखना पड़ेगा। ठीक है ड्राइवर साहब। चुप करो। कहाँ हैं आप? मुझे कहीं दिख नहीं रहे। मैं इधर हूँ। क्या आप वहाँ पे क्यों छुपे हुए हैं? कि मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं बाहर रहो, जहाँ से आते वहीं पे जाओ। हुआ क्या है आखिर, बताएंगे? ज़ॉम्बीज़ का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, पीछे चले जाओ, कुछ देर बाद वो चले जाएंगे, परेशान मत हो, बस आवाज मत करना। ठीक है मैं समझ गया, हम उनको उड़ा देते हैं ना, हमारे पास ट्रेन है। वो बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, और जैसे ही मैं उन पर चढ़ाने की कोशिश करूंगा वो ट्रेन पे चढ़ना शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ जल्दी करो, निकलो यहाँ से, वो तो आते ही होंगे। ठीक है मैं समझ गया ड्राइवर साहब, मुझे पता ही था कि इस सुरंग में वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है कोई दिख नहीं रहा यार। आ रहे बोलो। टॉर्च बंद कर दो। टॉर्च बंद कर लो। हाँ बंद कर लिया। अरे यार बहुत सारे फंसाते ही जा रहे हैं। जल्दी लोग को समझाना होगा, छिप रहो। ठीक है समझ के, तुम तो छिप जाओ नीचे। ठीक है वो आ रहे हैं। तो लाइट बंद कर लो ना फ्रैंकलिन। ठीक है वो पास आएंगे, बंद कर लेंगे। बहुत सारे हैं, समझ गए, बहुत सारे। मैं जानते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगी, बस लाइट बंद कर लो। ठीक है आ गया, बिल्कुल पास है। तो लाइट बंद करो ना। हाँ अच्छा ठीक है, उनको जाने दो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है कुछ भी नहीं करना है। ठीक है समझ की, हाथ पीछे भी है। हाँ नहीं हमें भागना होगा, जल्दी करो जल्दी।